मित्रों, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इस चुनाव के कैंपेन की बहस अब अर्थव्यवस्था पर आई है। पिछले 4-5 महीनों से मोदी जी अपने भाषणों में ये सवाल उठा रहे थे, लेकिन क्या सोनिया जी, क्या राहुल जी इसका जवाब नहीं दे रहे थे। परसों पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया था, आप में कई लोग आए थे, काफ़ी आंकड़े दिए थे हमने, ऑफिशियल डेटास। कल यशवंत सिन्हा जी की प्रेस हुई। हमें इस बात की खुशी है कि पहली बार कांग्रेस अर्थव्यवस्था पर बोली है। द बीजेपी इज वेरी assured that for the first time, Mr. Chidambaram, on behalf of Congress Party, has at least bothered to react. लेकिन हमारी एक चिंता है कि हमारे पहले ही बॉल पर वह रिटायर्ड हर्ट हो गए। In the very first ball, Mr. Chidambaram got retired hurt. And why I am worried about is that we have to come with a lot of more installments. तो अगर पहले ही बॉलिंग पर रिटायर्ड हर्ट हो गए तो आगे का क्या होगा, ये मुझे एक बात कहनी है। मैं उनके सारे पॉइंट्स 5-6 को आपके सामने रखूंगा, जस्ट वन बाय वन, फिर आपके कुछ सवाल होंगे तो उसका जवाब दूंगा। उन्होंने यशवंत सिन्हा पर पर्सनल हमला किया कि ही इज डिस्टेंट मेमोरी। मैं सामान्यतः पर्सनल बातें नहीं करता, लेकिन आज मैं जरूर कहूंगा कि मिस्टर चिदम्बरम, यू वेर सफरिंग फ्रॉम सेलेक्टिव मेमोरी वाइल रिप्लाइंग। उन्होंने कहा कि ओनली क्रॉनिक कैपिटलिज्म इज विथ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के साथ सिर्फ क्रोनी कैपिटलिज्म है। इससे बड़ा सफेद झूठ कोई हो नहीं सकता। मिस्टर चिदम्बरम, यू आर स्पीकिंग ए वाइट लाई। और अब मैं एक बात कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेवारी के साथ, कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार और श्री चिदम्बरम स्वयं इस देश में क्रोनी कैपिटलिज्म के सबसे बड़े सहयोगी और प्रश्रय देने वाले हैं। I would like to say with full sense of responsibility that the Congress-led UPA in general and Mr. Chidambaram in particular are the biggest patron of crony capitalism in India. And I will give 3 straight instances. Number 1, 2G में जो स्पेक्ट्रम की प्राइस तय की गई थी, आपको मालूम है, वो चिदम्बरम साहब ने भी ए राजा के साथ की थी, आपको मालूम है ना। और उनके विभाग के सारे पदाधिकारी, उनके इकोनॉमिक एडवाइजर, टेलीकॉम कमीशन की इकोनॉमी मेंबर, मैं जेपीसी का मेंबर रहा हूं, सारे एविडेंस देखा है, उन्होंने हमेशा इसको अपोज किया कि 2007-8 में 2001 की प्राइसिंग क्यों फिक्स की जा रही है, आपको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस को क्वाश कर दिया। मिस्टर चिदम्बरम, इन द 2G, वन ऑफ द बिगेस्ट शेमफुल स्कैम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, you were the biggest patron as far as promotion of crony capitalism is concerned. Point number 2, एयरसेल मैक्सिस जो डील हुई थी, आपको मालूम है, जिसकी सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, इसमें चिदम्बरम साहब और उनके नजदीकी लोगों को लेकर काफी सवाल उठे हैं। अरुण जेटली जी ने, एक आध बार मैंने राज्यसभा में बहुत विषय उठाया था, मीडिया में भी काफी आया था। Therefore, Aircel Maxis case is again a textbook case of crony capitalism as to how licenses were transferred. अब मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा एग्जाम्पल। और कोलगेट, द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ crony capitalism, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स को रातों रात जो अयोग्य हैं उनको लाइसेंस दिया गया। 1,86,000 करोड़ के देश के जनता के पैसे की लूट हुई। तो चिदम्बरम साहब, प्लीज इतना सफेद झूठ आप मत बोलिए, अपने दामन में झांक कर देखिए कि आपने स्वयं और आपकी सरकार ने देश में क्रोनी कैपिटलिज्म को कितना आगे बढ़ाया है। Therefore, I repeat my charge
Mr. Chidambaram is speaking a white lie when he is saying that only crony capitalism is with Narendra Modi. It is the Congress-led UPA in general and Mr. Chidambaram in particular who are the biggest patron of crony capitalism in India. 2G scam, Aircel Maxis scam and the Colgate scam इसके सीधे प्रमाण हैं। कभी कभी सच्चाई निकल जाती है। हमने बीजेपी की ओर से सवाल क्या पूछा, सोनिया जी, मनमोहन जी, राहुल जी, ये बताइए कि महंगाई क्यों बढ़ी, बेरोजगारी क्यों बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग क्यों डाउन हुआ, नेशनल हाईवे बनना क्यों बंद हो गया। ये सब आपने देखा हो गया, आपके सामने डॉक्यूमेंट से, प्रेजेंटेशन से हमने दिखाया था। कल यशवंत सिन्हा ने 18 सवाल पूछे थे, आज उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में ईमानदारी से, मैन्युफैक्चरिंग क्यों डाउन है, नेशनल हाईवे बनना क्यों बंद हुआ है, डॉलर क्यों नीचे जा रहा है, रुपया क्यों नीचे जा रहा है, इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक बात उन्होंने कही कि अखबारों ने यशवंत सिन्हा के 18 क्वेश्चन का नोटिस भी नहीं लिया। अब उन्होंने सिर्फ एक अखबार का नाम लिया है, लेकिन हम तो जिस अखबार का नाम लिया है, इकोनॉमी टाइम्स, सिन्हा poses 18 questions to PC. Mr. Chidambaram, you are wrong on facts. Your favorite paper, Economic Times, which you quoted in a press conference, took front page notice of it. Mail today, यशवंत सिन्हा's question. हिंदुस्तान टाइम्स, उसने फ्रंट पेज ये कहा और अपने संपादकीय में कहा कि सरकार की ओर से इसका जवाब दिया जाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस, यशवंत 18 क्वेश्चंस। हिंदी जागरण, चिदम्बरम को विघ्नकर्ता के रूप में याद करेगा इतिहास। चिदम्बरम साहब, आपकी नेत्री सोनिया जी और राहुल जी होमवर्क नहीं करते हैं, लेकिन आपके बारे में तो ये बात नहीं थी कि आप होमवर्क करते हैं। तो ये छोटा सा होमवर्क आप क्यों नहीं कर पाए कि 18 सवाल देश की मीडिया ने, टीवी हो या प्रिंट हो, आपसे पूछा है, यशवंत सिन्हा ने उठाया था। तो मित्रों, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में वो कह गए कि एनडीए का एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड अच्छा है, आपने देखा उनका, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट डाउन हुआ है। अब ये मैं लॉजिक आपसे समझना चाहूंगा कि अगर आपका एम्प्लॉयमेंट रेट डाउन है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे डाउन हो जाएगा, ये मुझे समझना पड़ेगा। और जब मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, जब सड़कें कम बन रही हैं, जब इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, तो कैसे आपके एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ये मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने एक बात हल्के से कही कि हमारे समय में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। अब मैं जानना चाहूंगा, इस देश में आप सभी बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, कि अगर इकोनॉमी का बेस ही कमजोर हो रहा है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा। वैसे मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि चिदम्बरम साहब जल्दी ही सेल्फ एम्प्लॉयड होने वाले हैं। मार्च के बाद उनकी वकालत शुरू होगी, विच इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आई विश हिम वेरी वेल, आई होप ही विल डू वेरी वेल आफ्टर गैप ऑफ 10 years। लेकिन अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को वो देश से कैसे जोड़ रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने मान लिया कि एनडीए के समय में नौकरी अधिक मिली थी। तो जो मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। टुडे मिस्टर चिदम्बरम एडमिटेड दैट 2007-8 वाज देयर बेस्ट। उसके बाद उन्हें इंटरनेशनल क्राइसिस बताया, आपने देखा होगा। चिदम्बरम साहब, कभी कभी सही बोलिए। सच्चाई क्या है? यूपीए 1 रीप्ड व्हाट एनडीए सोड। जो एनडीए ने अच्छे बीज लगाए थे 6 साल में, उसकी फसल यूपीए 1 ने काटी। एंड यूपीए 2 suffered the toxic harvest of UPA 1। जो विषैले बीज यूपीए 1 ने लगाए थे, उसको यूपीए 2 ने वो खेती काटी। आज वो बार बार रो रहे थे कि इंटरनेशनल फैक्टर। चिदम्बरम साहब, हमने भी एक बात कही थी,
98 में पोखरण 2 के बाद पूरे दुनिया ने हम पर सैंक्शन लगाया था, और आप तो लंबे अनुभव के वित्त मंत्री हैं। भारत पर सैंक्शन का मतलब यह है न भारत के से कोई व्यापार करेगा, न किसी प्रकार कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। यू ऑल नो इट वेरी वेल। फॉर 1 year इट वॉज देयर, येट वी इंप्रूव द इकोनॉमी एंड लेफ्ट एट ए हाई ग्रोथ रेट ऑफ 8.5%। तो आपने जो मिसमैनेज किया है, हम उसको ये आपके सामने बताना चाहते हैं। ये सच्चाई को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, ये आपसे हम कहना चाहते हैं। मित्रों, आज चिदम्बरम साहब ने एक बात और कह दी कि हमारा डाउनग्रेड होना बंद हो गया है। He made a statement that no rating agency is downgrading us. It is indeed a pity that the finance minister of a big country like India is seeking vicarious satisfaction that you are not being downgraded. There is no talk of upgrading at all. चिदम्बरम साहब, ये देश अपग्रेड होना चाहता है। इस देश की अर्थव्यवस्था अपग्रेड होना चाहती है। यह देश जानना चाहता है महंगाई क्यों नहीं रुक रही, मैन्युफैक्चरिंग क्यों डाउन है, नेशनल हाईवे क्यों नहीं बन रहा, सर्विस सेक्टर क्यों नहीं बढ़ रहा। यह सवाल उठ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ इकोनॉमी हैं। तो आप इसी बात से संतोष कर रहे हैं कि हमको डाउनग्रेड नहीं किया गया। आई रिग्रेट टू से इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मित्रों, यशवंत जी ने एक बात कही थी कि चिदम्बरम साहब के चुनाव नहीं लड़ने से देश की पूरे स्टॉक मार्केट में उछाल आया। आज उन्होंने उसका बहुत जवाब दिया है कि यशवंत सिन्हा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उसके कारण हुआ। मैं तो उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहूंगा। मिस्टर चिदम्बरम, your decision to run away from election was the first open confession by a tottering Congress government that it has no will to fight. मतलब कांग्रेस की हार तय है। इसलिए स्टॉक मार्केट को लगा कि अब तो मोदी जी के आने का रास्ता और प्रशस्त हो गया। उसके कारण मार्केट आगे बढ़ा है। चिदम्बरम साहब जो इलेक्शन नहीं लड़े तो पहली उन्होंने सार्वजनिक स्वीकारोक्ति की और उसका संकेत दिया कि एक ढहती हुई कांग्रेस में इस लोकसभा चुनाव में लड़ने का साहस नहीं बचा है। तो इससे यह संकेत गया कि अगर कांग्रेस के वित्त मंत्री नहीं लड़ रहे हैं, जो चेहरे हैं पूरे आर्थिक विकास के, तो मतलब कांग्रेस ने हार मान ली है। तो ये मोदी जी और भाजपा के आने की संभावना से जो उत्साह बढ़ा है, ये उसके कारण हुआ है। मित्रों, चिदम्बरम साहब का पूरा वक्तव्य सच्चाई से भागने वाला है। आज मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे बहुत लंबी बात कर चुका हूं। जैसे मैं एक बात कहूंगा, मिस्टर चिदम्बरम वॉज टेक्निकल व्हेन द कंट्री इज नीडिंग प्रैक्टिकल आंसर्स। देश उनसे प्रैक्टिकल आंसर खोज रहा है और वो टेक्निकल जवाब दे रहे हैं। दिस दैट आपने देखा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। अब आपके कोई सवाल है तो मैं उसका उत्तर दूंगा।